नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में कक्षा 8 के गणित विषय के हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हल करेंगे। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इसका हमने 10 प्रश्न हल कर लिए, 11वां प्रश्न आज हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 में क्या दे रखा है? संख्या दे रखी है, इसका हमें घनमूल बताना है। घनमूल कैसे याद करेंगे? तो घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात हम करते हैं, और एक भाग विधि भी होती है और एक अनुमान विधि से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मल हम इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, तो वही इसमें काम में लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ। अब देखिए, आप इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसका भाग करेंगे। 2 का भाग किया तो कितना आया? 10 में 2 किया 5, फिर 6 में 2 का कर दिया तो 3, 4 में 2 का भाग किया 2, 8 में 2 का भाग किया तो 4, इतना आ गया। अब 2 का फिर से करो, तो आप अगर डायरेक्ट भाग नहीं हो पाता तो यहाँ पर भाग बना के ऐसे और हल कर सकते हो इस प्रकार। बाकी डायरेक्ट आता है तो बेस्ट है, डायरेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए आपको। तो कितना आएगा? 26 2 52, 26 बार जाएगा, 1 बचा, 6 2 2 6 12, 6 बार, और 2 में 4 में 2 का करोगे तो 2 बार जाएगा। फिर से इसमें 2 का भाग चला जाएगा, कितना आएगा? 13, और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 13 31, 13 31 हमें पता है 11 का घन है, तो 11 के भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? पहले 121 बार, फिर 11 बार, और फिर लास्ट में 1 बार और ये। तो इसके गुणनखंड क्या है? हमें चाहिए घनमूल इसका। 10,648, 10,648 का घनमूल चाहिए। 2 लगाओ, सीधा रूट लगाया तो मतलब वर्गमूल है। यहाँ पर आप 3 लिख देते हो तो घनमूल का सिंबल ये बन जाता है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, तो ये घनमूल का सिंबल अब काम करेगा इसमें। आगे आप इसमें देखिए, यहाँ पर गुणनखंड लिखने इसके, तो 2 कितनी बार है? 2 है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर है 11, 11 कितनी बार है? 3 बार, 11 गुणा 11 गुणा 11। 3 के जोड़े में से एक संख्या बाहर लिखेंगे, तो एक बार तो 2 बार लिखना है, एक बार 11 बाहर लिखना है। 2 गुणा 11, 2 गुणा 11 कितना आ जाएगा? 22। तो ये 22 का घन था, या आप इसका घनमूल निकालो तो कितना आएगा? 22। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। 25 विद्यार्थियों की क्लास है, उसमें से 72 विद्यार्थी, 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, यानी कि रुचि रखते हैं या अच्छे हैं। तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, मतलब गणित अच्छे से समझ में उनको नहीं आता, ये इसमें पूछा हुआ है। तो जब भी परसेंटेज की बात करें तो हमें पता है टोटल होता है 100%, उसमें से 72% रुचि रखते हैं, तो पीछे बचे 28% वो रुचि नहीं रखते। तो हमें 28% का मान निकालना है, 25 का 28%। इसमें लिखोगे आप गणित में रुचि या गणित में अच्छे नहीं, अच्छे नहीं कितने? 28% विद्यार्थी, और वो 28% विद्यार्थी 25 का 28% है। 25 का कितना? 28%। 25 का 28% निकालो तो 25 गुणा 28, और बटे में कितना आ जाएगा? 100। अब 25 के पाड़े में कट कर दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आया? 28 बटे में 4, तो 4 का कर दो भाग, 4 7 28। तो 7 विद्यार्थी जो है वो गणित में रुचि नहीं रखते, या गणित में अच्छा जो है वो स्कोर नहीं कर पाते। तो पीछे 72 थे, 72%, तो कितना बचेगा? अगर 25 का 72% निकालोगे तो कितना आएगा? फिर 18 आएगा, क्योंकि वो 7 माइनस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। प्रश्न नंबर 13 के 4 भाग दिए हुए हैं, प्रत्येक भाग 1-1 नंबर का है। इस संख्या को मानक रूप में बदलना है। संख्या को किसमें बदलना है? मानक रूप में। अब मानक रूप भी आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। अब आप देखिए, दोनों में दशमलव सेम जगह लगी है, यहाँ पर भी और इसमें भी, यहाँ पर इनकी 9 के बाद दशमलव आएगी, 9 के बाद दशमलव। तो ये दशमलव यहाँ से हटाकर कहाँ लेके आए? 9 के पास लेके आए, 9 के पास लेके आए। इसके बीच में कितनी अंक है उतनी 10 की घात जाएगी माइनस में। कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो 10 की घात -6 जाएगी। यहाँ 10 की घात 6 है, और यहाँ -6 है, और यहाँ पर 10 की घात
+6 -6 वाला आंसर होगा, तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 3.25 गुणा 10 की घात 6 का मानक रूप। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 10 की घात 6 है तो यानी कि इसके आगे 6 जीरो लग जाएगी। ये जो 325 आपको दिख रहा है इसके आगे कितने जीरो लगा देंगे, 6 जीरो। ये लो 6 जीरो लगा दी। अब दशमलव 2 अंक छोड़कर लगी हुई है, राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर लगाई दशमलव, ये संख्या जो है वो आंसर होगी हमारा। तो इसमें लास्ट में 4 जीरो है, तो लास्ट में 4 जीरो किसमें, इसमें कितनी है, 3 जीरो, इसमें है 2 और 2 4 जीरो। तो राइट आंसर इसका भी पहला होगा। पौधे की कोशिका का आकार, ये साइंस का प्रश्न है, मैथ से रिलेटेड मतलब कम है, साइंस से ज्यादा है। तो अगर इसका डाटा आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसमें टिक कर सकते हो, गणित इसमें ज्यादा यूज नहीं हो रही। तो इसमें कितना देर का, 10 की घात -2, और इसमें 10 की घात -5, और इसमें -5 वाला जो है वो आंसर होता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, याद रखने का है, याद रखना। अब 7वां प्रश्न, इसको थोड़ा सा, चौथा प्रश्न सॉरी, इसको थोड़ा सा हल करना है। अब देखो दोनों में गुणा में घातों का क्या होता है, जोड़ होता है। यहाँ 5 की घात m दे रखी है, यहाँ -3 दे रखी है, दोनों का क्या करेंगे, गुणा में घातों का जोड़ कर देंगे। और 5 की घात कितनी लिखी है, 2 लिखी हुई है। अब 5 की घात 5 सॉरी 5 की घात m, 5 की घात m -3 और बराबर 5 की घात कितनी प्राप्त हो रही है, 2। यानी कि इसका आंसर 5 की घात 2 आएगा। तो m का क्या मान ले कि उसमें से 3 घटाने पे 2 बच जाए, यानी कि इसमें m की जगह ऐसा क्या रखें कि वापस हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो m की जगह अगर हम 5 लेते हैं तो उसमें से 3 घटा दिया तो पीछे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा 5। m का मान कितना आएगा, m बराबर 5 आएगा। m बराबर कितना आएगा, 5। और इसमें देखो 5 और -1 दे रखा है, तो 5 वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सत्य असत्य का चुनाव करना है। सत्य असत्य मतलब इसमें बताने हैं और फॉर्मूले दे रखे हैं आपको या कुछ फैक्ट दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हाँ जी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई तो किसका होता है, त्रिभुज का। समांतर चतुर्भुज में 1/2 नहीं लगता, सिर्फ आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 इसमें समांतर चतुर्भुज में नहीं लगता। तो ये फॉर्मूला किसका है, त्रिभुज का है। तो इसका आंसर ये सत्य है कि असत्य है, तो ये ए सत्य है। ए सत्य का मैं क्रॉस लगा दूंगा और सत्य का मैं राइट लगा दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें हिंदी में लिख लेना। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, क्या ये राइट है। अब मान लो आपके पास कमरे की जगह आप मान लो घनाभ है, तो घनाभ का परिमाप क्या आएगा, घनाभ का आधार का परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा करना ऊंचाई। गुणा क्या करना है इसमें, ऊंचाई करना है। ऊंचाई कितनी है इसकी, तो ऊंचाई ये दे रखी, तो ये 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये किसका होता है, घनाभ के चारों दीवारों का ही होता है। तो ये भी फॉर्मूला इसमें काम कर रहा है, तो इनकी सत्य है। नेक्स्ट देखिए, 1000 घन सेमी में 10 लीटर होते हैं, 10 लीटर होते हैं, तो ये इसका राइट नहीं है। 1 लीटर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी, ये राइट नहीं है। नेक्स्ट, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला इसका सही है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो ठीक है। अब प्रश्न नंबर 15 देखिए, ए और स्तंभ ब में दोनों का मिलान आपको करना है। स्तंभ ए में जो संख्या दे रखी है उसको बी से मिलाना है। ये प्रश्न देखो वैसे देखने में आपको हार्ड लगेगा परंतु है बहुत ही आसान। कैसे, इस प्रश्न को आप आधे से ज्यादा तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। इसमें देखो पी क्यू है, अब इधर पी क्यू वाला एक, इसमें और कोई पी क्यू का क्वेश्चन नहीं है, इस लाइन में कोई भी पी क्यू का क्वेश्चन नहीं है, तो इधर जो भी पी क्यू वाला होगा उससे ही मिलान होगा। तो पी क्यू का तो सिर्फ बी है, इसमें से मिला दो, मिला दिया। अब देखो इसमें इसमें ए बी, इसमें क्या ए बी है, नहीं है, इसमें क्या ए बी है, नहीं है, तो ए बी वाला एक ही पर्सन है, तो दूसरी साइड में ए बी है उससे मिला दो। दूसरी साइड में ए बी कहाँ है, ए बी ये रहा, सॉरी दूसरी साइड में ए बी ये रहा, इससे मिला दिया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें एक्स वाई सॉरी इसमें वाई वाई है, तो वाई वाला ओनली वाई किसमें है, ए में, इसको वाई से मिला दो।
और इसमें ओनली x है, इसको किससे मिला दो, d से मिला दो। तो कोई गुणा नहीं करना, कोई भाग नहीं करना, डायरेक्ट आपने इसको कर दिया। अब देखो अगर ज्यादा है, अलग अलग मतलब एक्स वाई वाले ज्यादा आ जाए, इसमें एक्स है, एक्स वाला कोई और प्रश्न भी आ जाता है, तो उसको आपको हल करना पड़ेगा। हल आपको नॉर्मल जो एक प्रश्नावली करवाई थी उसमें आपको फॉर्मूले लिखाए थे गुणा के, उन मेथड से आप इनको आसानी से हल कर सकते हो। तो इस प्रकार ये हमने इसके 5 प्रश्न आज क्लास में देख लिए, और 15 तक कर लिए हमने, 16 नंबर प्रश्न। 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई है, इसमें बिना देखे निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब बिना देखे पत्ता निकालना है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, एक पत्ता निकाला जाता है, गुलाम प्राप्त होगा। तो गुलाम कितने होते हैं, ताश में 4 गुलाम होते हैं। कितने गुलाम होते हैं, 4। टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास, 52। तो 2 के पाड़े में काट दो, 2 दुए 4 और 26 दुए 52, 4 के पाड़े में कट जाएगा डायरेक्टली, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो 1/13 लाल रंग का पत्ता प्राप्त होगा। तो लाल रंग के कितने पत्ते हैं, लाल रंग का पत्ता, तो 13 तो पान के हो गए और 13 ईंट के, तो लाल रंग के पत्ते हो गए 26, 26 बटे में टोटल आएगा 52। तो 26 एकम 26, 26 दुए 52। ये क्वेश्चन आपके 10th लेवल का है इसमें। और 8th में ताश वाले आएंगे, पर इतने मतलब ताश वाले शायद ही आए आपके, आपके आएगा पासा, पासा या ओनली नंबर्स, इसके प्रश्न आएंगे डाइस के। काले रंग का पत्ता, तो 26 लाल है तो 26 ही काले। तीसरे में आ जाएगा 26 बटे में 52, 26 एकम 26, 26 दुए 52। लाल रंग का और वो भी तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का फेस कार्ड पूछा आपसे, तो फेस कार्ड यानी कि जिसमें तस्वीर बनी होती है। इसमें देखो जोकर की, बादशाह की और बेगम की, इन तीनों की तस्वीरें बनी होती है। ये जो पत्ते हैं वो कितने हैं, तो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12 टोटल, 12, उसमें से 6 काले होते हैं और 6 क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो 6 बटे में 52, 2 के बारे में कट कर दो, 2 तिया 6, 26 दुए 52, तो 3 बटे में 6 इसका राइट आंसर, 3/26 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के हैं, और भाग विधि से वर्गमूल आपको ज्ञात करने, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से वर्गमूल, संख्या दे रखी है हमें, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, एक लाइन हमें ऊपर छोड़नी है आंसर के लिए। कितना है, 42.25, 42.25। अब इसमें दो का, अब देखो यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाने इस साइड से, वो हमने जोड़े बना लिए। जोड़े बनाने के बाद का काम क्या है, ऐसी संख्या देखनी जिसका वर्ग 42 से छोटा हो, तो 6 इधर प्लस करना, वही अंक 6, इधर 36 और ऊपर आंसर में 6। अब 42 में से 6 घटाए तो कितने बच गए, 36 घटाए तो 6 बच गए, दशमलव लगा देंगे ऊपर, पूरा जोड़ा उतरेगा, यानी कि दो संख्या यानी कि 25 उतरेगा ऊपर से। 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब लास्ट में 5 चाहिए आपको, इकाई का अंक क्या चाहिए, 5। तो 12 के साथ में आप यहाँ पर 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक लगाओ, उसी का ही गुणा करना है। तो मैं 12 के लास्ट में 5 लगाता हूं, तो मुझे गुणा करना होगा 5 का, 5 से किया मैंने गुणा, तो 25, 5 5 25 और 12 5 60 और 5 65, तो कितना आ गया, सॉरी 2 असल, 12 5 60 और 2 असल, तो 62। तो 625 मुझे प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, तो ये कंप्लीट हो गया। और मैंने अंक क्या लगाया, 5 लगाया था, तो 6.5 जो है उसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। ये हमारा आंसर इसका। भाग विधि से इस प्रकार प्रश्न को हल करते हैं। अब आप अंक, या तो आप 1 लगाओ 12 के साथ में, फिर 1 का गुणा करो, कितना आएगा, 121 आएगा, फिर 12 के साथ 2 लगाओ, 2 का गुणा करो। अब डायरेक्ट अगर आपको ये थोड़ा ट्रिक आता है कि लेफ्ट में देखो, यहाँ पर आपको अंक लाना 5, और 5 का वर्ग 5 होता है, 25 होता है, 5 के वर्ग में लास्ट अंक 5 प्राप्त होता है, तो हम उसी अंक का ही गुणा करेंगे। अगर हमें लास्ट अंक 6 चाहिए होता, तो मैं 4 और 6 लगाता, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, दोनों के लास्ट में क्या है, 6 है। इस प्रकार इनको हल करते हैं हम। अब ये प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, इसमें क्या है कि
8,000 रुपए है, 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। दोनों से ब्याज ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों का अंतर ज्ञात कर देंगे। तो पहले मैं निकाल देता हूँ चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलेगा कितना, फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर 1 प्लस दर बटे 100। 1 प्लस दर बटे में 100 और इसकी घात क्या करेंगे समय। तो मूलधन कितना है 8,000 और 1 प्लस दर कितनी है, दर है 5% और बटे में 100 और वर्ष है 2 वर्ष का समय। तो मैंने डिटेल से नहीं लिखा, बस शॉर्ट में किया इसको, फॉर्मूला लिखा और डायरेक्ट ये मूलधन होता है, ये समय और ये हमारी दर दे रखी है। तो 8,000 इंटू 100 एकम 100 प्लस 5 105, 105 बटे में 2 है, इसको 2 बार लिखना है। 105 बटे में 100 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि घात इसकी 2 लगी हुई है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 और 3 जीरो कट गई। अब 2 के पार इसको 5 के पार्ट में कट कर दो चाहिए, 21 5 105, 5 2 10, 2 के पार्ट में इसको कट कर दो 4 पर। तो कितना आ गया हमारे पास 4, 105 और 21 इनका गुणा आ गया, तो 21 चौके 84 और गुणा करना है इसको हमें 105 से। तो 105 गुणा 84 कर देते हैं और कितना आता है 4 5 20, 4 एकम 4, 8 5 40, 8 एकम 8, तो 0 2 8 8 88 20, 8,820 जो रुपए हैं वो आया मिश्र धन। तो ब्याज कितना था, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 8,000 थे, उसमें से 820 ऊपर मिले हमें, तो 820 रुपए क्या है ब्याज है, यानी कि 8,820 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 820 रुपए जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी साधारण सा ही है। साधारण फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है फॉर्मूला इसका, मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे में क्या लिखेंगे, इसके बटे में हम 100 लिखेंगे। तो मूलधन है हमारे पास 8,000, दर कितनी है 5% और समय है 2 वर्ष का और बटे में कितना लिखना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 दुए 10, 10 को गुणा करना है 80 से, तो 80 दाए 800 रुपए। साधारण ब्याज 800 आया, चक्रवृद्धि ब्याज 820 आया। दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों ब्याजों का अंतर आएगा 20 रुपए का, क्योंकि 820 में से हम 800 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 20 रुपए का जो है अंतर हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर। और 20 रुपए ज्यादा ब्याज कौन सा मिला आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है साधारण ब्याज की तुलना में। और कितना ज्यादा हुआ इस परसेंट में, तो 20 रुपए जो है वो क्या हुआ ज्यादा प्राप्त हुआ। तो आपके यहाँ पर 25% है, 18% हमने कर लिए, 6-7% और है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और बोर्ड का जो मॉडल पेपर है ये आप जरूर हल करें, यहाँ पर आपको शॉर्ट टिप के माध्यम से भी करवाए हुए प्रश्नों को। धन्यवाद।